हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सॉन्ग ऑफ राधा से ली गई एक पोयम की जिसका नाम है द मिल्कमेड, जिसे लिखा था सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने ये बुक लिखी थी जिसका नाम था सॉन्ग ऑफ राधा, और उसमें एक पोयम है जिसका नाम है द मिल्कमेड। द मिल्कमेड मतलब होती है दूध बेचने वाली। अब दूध बेचने वाली किस तरह अपने इस कृष्ण को ढूंढती है, उसके ख्यालों में खोई रहती है, और लोग कुछ कहते हैं तो भी वो कृष्ण कृष्ण कहती है। वो क्यों कहती है ऐसा, क्या होता है वहाँ पे, और जब वो कृष्ण कृष्ण बार बार बोलती है तो वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन होता है, आइए देखते हैं इस पोयम में। पर पहले हम सॉन्ग ऑफ राधा के बारे में कुछ जानेंगे कि इस बुक में जो ये पोयम है द मिल्क मेड, उसमें आखिर सरोजनी नायडू ने कैसे इस पोयम को लिखा और क्या क्या इसमें लाइनें हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें 30 लाइन्स हैं जिसे सरोजनी नायडू ने 3 स्टैंजाज में बांटा है, और इसमें उन्होंने पब्लिश कराया था फीदर ऑफ डैम में। फीदर ऑफ डॉन में पब्लिश हुई यह सॉन्ग ऑफ राधा और उसकी एक छोटी सी पोयम द मिल्कमेड हम देखेंगे सरोजनी नायडू के द्वारा इसे लिखा गया है। तो आइए दोस्तों इन 30 लाइन्स को पहले पढ़ते हैं। पर पहले हम सरोजनी नायडू के बारे में कुछ जान लेते हैं ताकि हमें पता चले कि आखिर सॉन्ग ऑफ राधा उन्होंने क्यों लिखी। तो सरोजनी नायडू का जन्म हुआ दोस्तों 13 फेब 1879 में, और इनकी मृत्यु हो गई 2 मार्च 1949 में। यह नाइटिंगेल ऑफ इंडिया थी, ये तो आप जानते होंगे क्योंकि इन्होंने फ्रीडम फाइटर में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। ये भी एक फ्रीडम फाइटर थी और इन्होंने काफ़ी देशभक्ति से जुड़ी हुई पोएम्स लिखी और स्टोरीज, इसलिए इन्हें, और इन्होंने गांधी जी की भी काफ़ी हेल्प की थी, इसलिए इनका नाम पड़ा था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। यह एक पॉलिटिशियन भी थी, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, और एक पोइट भी थी और एक्टिविस्ट भी थी। इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल किया था इंडिया के इंडिपेंडेंस में। तो यही थी दोस्तों सरोजनी नायडू। अब सरोजनी नायडू की लिखी हुई पोयम को आइए स्टार्ट करते हैं। द मिल्कमेड। I cried my curds to the Mathura fair, how softly the heifer were lowing. इसका अर्थ जानने से पहले आप अपने आप को राधा माने, यानी कि राधा खुद कह रही हैं। तो राधा कैसे कहती हैं कि मैं एक मटकी में क्या लाई हूँ, कर्ड लाई हूँ, यानी कि दही लाई हूँ, और मैं आई हूँ मथुरा के बाजार में। यहाँ पे हाउ सॉफ्टली द हाईवियर्स वेयर ब्लोविंग, यानी कि यहाँ पे जो भेड़ बकरियाँ हैं वो काफ़ी शांति से अपना मुड़ी झुकाकर चर रही हैं। आई वांटेड क्राई वाई हु विल बाय द कर्ड्स दैट इज वाइट एज द क्लाउड इन द स्काई। आई वॉन्टेड टू क्राई, यानी मैं चिल्लाना चाहती हूँ। तो वो क्या चिल्लाना चाहती है कि कौन खरीदेगा ये दही जो कि बादलों सी सफ़ेद है, और काफ़ी सुंदर रंग है इसका, एकदम सफ़ेद रंग, और काफ़ी पवित्र है ये। यहाँ पे जो राधा बनी है, यानी कि जो राधा बोल रही हैं, इसमें वो जो कर्ड है उसको एक पवित्रता, एक सफ़ेद रंग से दिखाना चाहती है, और एग्ज़ाम्पल भी दे रही है कि ये जो कर्ड है वो ऐसा सफ़ेद है मानो जैसे आसमान में बादल सफ़ेद होते हैं, बेदाग होते हैं। उसी तरह ये जो दही है वो बिल्कुल बेदाग है और बहुत ही सफ़ेद कलर की है। तो कौन खरीदेगा ये दही, ऐसा राधा पुकार रही है। अब हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। When the breezes of Shravan are blowing, but my heart was so full of your beauty beloved. When the breezes of सावन blowing, यानी कि जब सावन की शुरुआत होती है, जब वो आता है, जैसे कि अभी सावन का महीना चल रहा है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि जब बादल बरस जाते हैं तो वो काफ़ी सफ़ेद और सुंदर होने लगते हैं। तो उसी तरह वो
स्कर्ट भी जो कि राधा के हाथ में है वो भी उसी तरह सफ़ेद और बेदाग है। बट माई हार्ट वॉज सो फुल योर ब्यूटी बिलव्ड, यानी कि इधर यहाँ पे बिलव्ड का मतलब है कि वो जो कृष्ण के प्रति राधा का प्यार था वो दिखाने का कोशिश कर रही है सरोजिनी नायडू, और कहती है कि मेरे हाथ में दही है। राधा कहती है मेरे हाथ में दही है, पर मैं तुम्हारी प्यार में, मेरा जो दिल है वो भरा हुआ है तुम्हारे प्यार से, तुम्हारी खूबसूरती से। किसकी खूबसूरती से? तो कृष्णा की खूबसूरती से, गॉड कृष्णा की। दे laughed as I cried without knowing, Govinda, 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 how softly the river was flowing. They laughed as I cried without knowing, यानी वो कहती हैं कि जब मैं मथुरा जा रही थी तो मैं मथुरा के आजू बाजू जो लोग थे वो मुझे देखें कि जब मैं चिल्लाने लगी गोविंदा गोविंदा तो वो मुझ पर हंसने लगे, और मैं खोई रही उस रिवर को देखती हुई कि वो रिवर कितनी सॉफ्टली बह रही है। यानी राधा को इससे मतलब नहीं है कि लोग उससे हंस रहे हैं, वो बस कृष्ण भक्ति में है और उस रिवर को देख रही हैं कि जो बह रहा है। I carried the pot to the Mathura tide, how gayly the rower were rowing. अब राधा कहती है कि मैं उस मटके जिसमें दही भरा था उसे ले करके मथुरा टाइड यानी मथुरा नदी के किनारे आ गई। मथुरा नदी यानी कि मथुरा में जो नदी बहती है दोस्तों, यमुना नदी के बारे में यहाँ जिक्र हो रहा है। और फिर राधा कहती हैं कि हाउ द रोवर वेयर रोलिंग, यानी कि वो जो चप्पू चलाने वाले हैं वो कितने तेज़ी से चप्पू चला रहे हैं। यानी राधा नाव में बैठ चुकी है और चप्पू चलाने वाले अब चप्पू चलाकर उसे यमुना किनारे ले जा रहे हैं। माई कॉन्ग्रेट्स कॉल्ड हो, लेट्स अस डांस, लेट्स अस सिंग एंड वेयर सैफ्रॉन गारमेंट्स टू वेलकम द स्प्रिंग। अब राधा के साथ और भी कई लोग उस नाव में बैठे और वो लोग कह रहे हैं कि चलो हम नाचते हैं और गाते हैं और इस स्प्रिंग का स्वागत करते हैं, और हम खुश होते हैं क्योंकि अब स्प्रिंग आने वाला है। और हम जो ये स्प्रिंग का स्वागत करेंगे वो कैसे करेंगे? तो सैफ्रॉन गारमेंट्स पहन के, यानी कि सैफ्रॉन के केसरिया रंग का कपड़ा पहनेंगे और हम सावन का स्वागत करेंगे। तो अब राधा जो है वो मथुरा पहुंच रही है और यमुना नदी पे हैं और उसमें नाव पे सवार है। अब आगे देखते हैं कि क्या कहते हैं। एंड प्लग द न्यू बर्ड्स दैट आर ब्लोविंग, बट माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ योर म्यूजिक बिलव्ड, they mock when I cried without knowing, Govinda, Govinda, how Glenny River was blowing. And pluff the new birds that are blowing, यानी कि जो सावन का महीना होता है उसमें नई नई कलियां खिलने लगती हैं और यह इशारा भी होता है कि सावन का महीना आ रहा है। पर मेरी जो दिल है, यहाँ पे फिर से वही लाइनें रिपीट हो रही है जो पिछले स्टैंजा में रिपीट हुई थी। बट माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ योर म्यूजिक बिलव्ड, यानी फिर से राधा कहती हैं कि ये सभी हो रहे हैं, सावन में सब झूम रहे हैं, गा रहे हैं, हम लोग नदी से जा रहे हैं, पर मेरा जो दिल है वो तुम्हारे प्यार से भरा हुआ है, तुम्हारे म्यूज़िक से भरा हुआ है, तुम्हारे वो संगीत जो तुम बांसुरी से निकालते हो मेरी गोविंदा, मैं तुम्हारे लिए ही पागल हूँ। और लोग तब फिर से शौक हो जाते हैं जब मैं फिर से बोल उठती हूँ गोविंदा गोविंदा। और फिर राधा कहती है हाउ द गेनी द रिवर वाज फ्लोइंग, फिर वो कहती है कि देखो कितना अच्छा से वो नदी बह रही है। इसके बाद आगे की लाइनें पढ़ते हैं। आई क्राइड माई गिफ्ट्स टू द मथुरा श्राइन, हाउ ब्राइटली द टॉर्च वेयर glowing. I folded my hand at the altar to pray. O shining ones guards us my night and my day.
आई क्राइड माई गिफ्ट कैरिड माई गिफ्ट टू द मथुरा श्राइन। यानी कि अब राधा रानी जो है वो नाव से उतर चुकी हैं और मथुरा पहुंच चुकी है, और वो अपना जो गिफ्ट लाई थी मटके में दही माखन वो ले करके मथुरा के मंदिर में चली जाती है, जहाँ पे हाउ ब्राइटली द टॉर्च वेयर ग्लोइंग। यहाँ पे टॉर्चेस यानी दिए के बारे में बात किया गया है, और वो अपने हथेली में दिया उठाती हैं और कहती हैं कि देखो इन दियों से कितना मंदिर जगमगाया हुआ है, मथुरा का मंदिर। आई फोल्डेड माई हैंड एट द एटलस टू प्रे। और फिर वो कहती हैं कि मैंने अपने हाथों को जोड़ लिया किसके लिए, द एल्ट्रस टू प्रे, यानी कि गोविंदा की भक्ति करने को, उन्हें प्रणाम करने को। ओ शाइनिंग वंस गार्ड्स अस बाय नाइट एंड बाय डे। और मैं गोविंदा से प्रार्थना करती हूँ कि वो सदैव हम पर इसी तरह कृपा बनाए रखें रात और दिन। इसके बाद हम आगे की लाइनों पढ़ेंगे। एंड लॉर्डली द कॉन्च seals were blowing, but my heart was so lost in your worship, beloved. They were both, I cried without knowing, Govinda, 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 how brightly the river was flowing. एंड लॉन्ली द कॉन्च सेल्स। यहाँ पे कॉन सेल्स का मतलब है दोस्तों शंख। जो शंख नाद हो रहा था वो कितना तेजी से हो रहा था, पर मेरे प्यार यानी कि बट माई हार्ट वॉज सो लॉस्ट इन योर वर्शिप बिलव्ड। और पर मेरी जो हृदय थी यानी कि राधा रानी का जो दिल है वो कहीं खोया हुआ था। कहाँ खोया हुआ था? तो कृष्ण के प्यार में। दे वेयर बोथ, आई क्राइड विदाउट नोइंग। यानी कि वो फिर से नाराज हो गए क्योंकि मैं कुछ जाने बिना फिर से चिल्ला उठी, गोविंदा 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 गोविंदा, हाउ ब्राइट द रिवर वॉज फ्लोइंग। और मैं फिर से वही बातें दोहराई कि देखो ये नदी कितनी पवित्र और कितनी शांति से बह रही है और कितनी चमकीली है ये नदी। मैं कहानी पे यहाँ पे राधा रानी यह कहना चाह रही है हमसे कि मैं अपने कृष्ण के प्यार में, उसके मोह में पूरी तरह बह चुकी हूँ। यहाँ पे दोस्तों सरोजनी नायडू हमें राधा और कृष्ण के बीच के प्यार और मोह को दिखा रही हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, राधा रानी बस और सिर्फ कृष्ण के प्यार में ही घूमी है और उसी का पूजा वो करती रहती है। और यहाँ पे उन्होंने मौसम से भी दिखाया कि सावन के महीना कैसा अच्छा होता है और कितना पवित्र ये महीना होता है जो कि अभी चल भी रहा है। और इस पवित्र महीने में राधा कैसे अपने कृष्ण को पुकारती है। और यही था यह पोयम दोस्तों। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे आपने पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।